चेतन जी, अगले एपिसोड में हमने सुना था कि विश्वामित्र जी के आश्रम की महिमा क्या है और वहाँ भगवान विष्णु ने 100 युगों तक तप किया था और भगवान विष्णु ने वामन रूपी जो अवतार धारण करना था वहीं पे निश्चय किया था कि ये अवतार वामन जी का धारण करेंगे। और ऐसा बहुत सारा सिद्धाश्रम नाम जिस आश्रम का है उसके बारे में आपने बताया था। फिर आगे जो विश्वामित्र और गुरुवर थे उन्होंने यज्ञ की तैयारी की थी। अब यज्ञ की तैयारी की थी तो डर था कि मारीच और सुबाहु आक्रमण के लिए वहां आते। अब सवाल चेतन जी ये उठता है कि उस आश्रम में मारीच और सुबाहु का वध होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने ये वध किया था, कैसे वध किया था और क्या ये पूरी कथा जो वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में बताई है कि किस अस्त्र से किया था ये वध। महर्षि विश्वामित्र जी के सिद्धाश्रम में यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ सभी मुनि अपनी यज्ञ की तैयारियां करने लगे थे। इस प्रसंग के बारे में वाल्मीकि जी बताते हैं कि तुरंत ही ये सब तैयारियां देखकर श्री राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के पास पहुंच जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि भगवान, मारीच और सुबाहु इस आश्रम पर किस वक्त आक्रमण करते हैं, यदि हमें आप ये बात बता दीजिए तो हम तुरंत ही उनका वध कर सके। युद्ध की इच्छा से उतावला देखकर विश्वामित्र जी भी बहुत मनी मन प्रसन्न हो गए थे कि राम और लक्ष्मण की यह वीरता देखकर। तभी विश्वामित्र जी ने उन्हें बताया कि हम यह बड़ा सिद्धि का यज्ञ जो करने जा रहे हैं उसमें मैं और ये सभी मुनि 6 दिन का मौन लेंगे और 6 दिन तक दिन और रात लगातार यह यज्ञ करेंगे। और मारीच और सुबाहु किस समय इस यज्ञ में अपने विघ्न डालने आएंगे यह कोई नहीं बता सकता है, इसीलिए तुम्हें पूरे ये 6 दिन और 6 रात तक सतर्क रहना पड़ेगा। तभी भगवान श्री राम और लक्ष्मण समझ गए थे कि पूरे 6 दिन और 6 रात तक सतर्क रहना है। इस तरफ विश्वामित्र जी ने सभी मुनियों के साथ अपना वह सिद्धि का यज्ञ आरंभ कर दिया और राम और लक्ष्मण भी उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए उनके चारों ओर घूम रहे थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे दिन बीतते गए, दिन और रात, और यज्ञ लगातार चलता रहा। और जब भी 6ठे दिन यज्ञ पूरा होना था और उसी समय आकाश से थोड़ी भयानक आवाजें आने लगी। राक्षस जैसे हंसते ऐसे अट्टहास्य सुनाई देने लगे और बादल जैसे गरजते उस प्रकार की भयभीत करने वाली आवाजें भी आने लगी। और उसी समय यज्ञ की जो वेदी थी, यज्ञ की जो अग्नि थी, वो सहसा प्रज्वलित हो चुकी और वो बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया उसने। तुरंत ही भगवान राम समझ गए थे कि मारीच और सुबाहु नजदीक आ गए हैं और इसीलिए ये जो यज्ञ की वेदी है वो ऐसा इशारा दे रही है। तुरंत ही और सतर्क होकर श्री राम और लक्ष्मण आकाश में चारों तरफ देख रहे थे। कुछ ही देर में वही राक्षसों ने थोड़े समीप आकाश में आकर रक्त बरसाना आरंभ कर दिया था और रक्त की बूंदें उस आश्रम में गिरने लगी थी। तभी श्री राम ने देख लिया और आकाश में बरोबर अपनी दृष्टि से बाण लगाकर देख रहे थे कि वो मारीच और सुबाहु कहाँ पे है। और तुरंत ही उनकी आकाश में दूर खड़े मारीच और सुबाहु पर उनकी दृष्टि पड़ गई थी। तभी उन्होंने सबसे पहले भगवान श्री राम ने अपने बाण पर मानवास्त्र का प्रहार किया था बाण से और मारीच की छाती में दे मारा था। तभी विश्वामित्र जी के आश्रम में ये मारीच के वध की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। भगवान श्री राम के बाण से मारीच
घायल हो गया था और 100 योजन दूर तक जा गिरा था और समुद्र में जा गिरा था, किंतु मारा गया नहीं था। भगवान श्री राम ने अपने तिमिर से दूसरा बाण निकालकर वायव्यास्त्र का प्रहार सुबाहु की छाती पर कर दिया था और वायव्यास्त्र के प्रहार से सुबाहु के प्राण पखेरु वहीं उड़ गए थे और वहीं वो गिरकर मारा गया था। तभी लक्ष्मण जी ने भी अपने बाण से अन्य प्रहार किए थे और बहुत से राक्षसों को मार गिराया था। तभी भगवान श्री राम ने अपने बाण से अग्नेयास्त्र का एक प्रयोग किया था और बचे कुचे सभी दानवों को मार गिराया था। इस प्रकार विश्वामित्र जी के उस यज्ञ में मारीच और सुबाहु का वध हुआ था और पूरा यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो गया था। यज्ञ संपन्न होने के बाद विश्वामित्र जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण से बहुत खुश हो गए थे और उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद दिया था। संध्या का समय हो गया था और श्री राम और लक्ष्मण ने उन सभी के साथ अपनी वह रात वहीं बिताई थी। बिल्कुल चेतन जी, यज्ञ समाप्त हो गया और मारीच और सुबाहु का जो आक्रमण था और उसकी झंझट में से मुक्ति दिलाई भगवान श्री रामचंद्र जी ने। हालांकि आशीर्वाद भी दिए गुरुवर ने। सवाल ये है कि उसके बाद ऐसा सुना है कि भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित अयोध्या जाने के लिए कहीं निकले थे, पर अयोध्या नहीं गए, हालांकि वो मिथिला पहुंचे थे। अब चेतन जी, सवाल ये है कि मिथिला जाना क्यों हुआ, और दूसरी बात यह कि रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी कैसे राजी हुए? क्या विश्वामित्र जी ने कोई ऐसी बात बताई कि जिसके कारण भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित अयोध्या न जाते हुए मिथिला पहुंचे? यह बात भी हम सभी जानते हैं कि वह मिथिला गए थे, लेकिन क्यों गए थे? ऐसी क्या बात हुई थी? इसके लिए वाल्मीकि जी ऐसा कहते हैं, प्रातःकाल दोनों भाई अपने नित्य क्रम से निवृत्त होकर महर्षि विश्वामित्र जी के पास आए और उन्हें प्रणाम करके उन्हें कहने लगे कि भगवान, हम दोनों आपकी सेवा में उपस्थित हैं, आज्ञा दीजिए, अब हम क्या कार्य करें? तभी प्रसन्न विश्वामित्र जी ने उन दोनों से यह कहा कि आप दोनों जिस कार्य के हेतु यहाँ आए थे वह कार्य तो संपूर्ण पूरा हो चुका है, परंतु मैं तुम्हें एक बात से सूचित करना चाहता हूँ कि मिथिला के राजा जनक एक बहुत बड़ा धर्ममय यज्ञ करने जा रहे हैं और हम सभी को जाने का निमंत्रण है। साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि तुम दोनों को भी हमारे साथ वहां चलना चाहिए, क्योंकि राजा जनक के पास भगवान शिव का एक बड़ा ही विशाल और अद्भुत धनुष्य है और मैं ऐसा चाहता हूं कि तुम्हें वह जरूर देखना चाहिए। उस धनुष के बारे में और विशेषता बताते हुए विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम से यह कहा था कि संसार में केवल 2 ही ऐसे बलवान धनुष है, उसमें से एक है यह शिव धनुष, जिसका नाम पिनाक है। यह बड़ा ही शक्तिशाली और विशेष कार्य के लिए बनाया गया था, इसलिए मेरी यह इच्छा है कि तुम भी हमारे साथ चलकर यह धनुष के दर्शन करो। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने जब यह धनुष की इतनी विशेषता सुनी और साथ ही भगवान शिव से जुड़ा यह धनुष को सुना, तो वह भी दोनों धनुर्धर थे, वह लालायित हो गए और उनके भी मन में वह धनुष को देखने की जिज्ञासा प्रबल हो गई। तभी उन्होंने अयोध्या जाने के बजाय मिथिला जाना स्वीकार किया और उन्होंने विश्वामित्र जी को बताया कि हम भी अवश्य इस धनुष के दर्शन के लिए आपके साथ मिथिला आएंगे। बिल्कुल चेतन जी, मिथिला जाने के लिए अब तैयार हो गए। हालांकि विश्वामित्र जी ने उनको मना भी लिया और राम और लक्ष्मण दोनों मिथिला जाने के लिए तैयार हो गए। अब आपने धनुष की बात की, जो शिव जी का धनुष था,
जो धनुष का महत्व भी बहुत था, जिनके बारे में भी विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को, भगवान रामचंद्र जी को बताया। अब सवाल यह है कि बहुत शक्तिशाली धनुष था। हालांकि जैसे विश्वामित्र जी ने कहा भगवान श्री राम से के देखने लायक है, एक बार जाना चाहिए, हालांकि भगवान भी मान गए। पर सवाल ये होता है चेतन जी कि मिथिला के राजा जनक जी के पास ये शिव जी का धनुष कहाँ से आया, और खास तो ये बताइए कि इस धनुष की विशेषताएं क्या थी। इस धनुष के बारे में विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को आगे बताते हुए यह कहते हैं कि पूर्व काल में देवों के शिल्पी विश्वकर्मा जी ने यह धनुष की रचना की थी भगवान शिव के लिए, और यह धनुष रचा गया था देवों के एक विशेष कार्य के लिए। त्रिपुरासुर नाम के राक्षस से, त्रिपुरासुर कोई एक राक्षस नहीं था, ये 3 राक्षसों की तिकड़ी का नाम था। तारकाक्ष, विद्युतमाली और कमलाक्ष, यह 3 राक्षस भाई थे। तारकासुर नाम के एक राक्षस था जिसका वध कार्तिकेय ने किया था, उसके 3 पुत्र थे, और उन्होंने भी ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी का तप करके एक अभेद नगरी का निर्माण किया था। कथा ऐसा कहती है कि उन्होंने भी हजारों साल तप करके ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, तो ब्रह्मा जी ने ऐसा बताया कि तुम कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे तुम अमर हो जाओ, लेकिन मैं सीधा अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। तभी वह 3 राक्षसों ने ब्रह्मा जी को यह बताया कि हमें ऐसी नगरी प्रदान करे कि जैसे सुवर्ण की, चांदी की और लोहे की, तीनों भाइयों को 3 अभेद नगरी प्रदान कीजिए, और साथ ही ऐसा हमें कोई वर दे दीजिए कि यह तीनों नगरी का कोई भेद न कर सके, किसी भी वज्र से, किसी भी चीज से यह नगरी खंडित ना हो, ना टूटे। ब्रह्मा जी समझ गए थे कि इन तीनों ने चालाकी से अमरत्व जैसा ही वरदान मांग लिया था। तभी ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा कि सिर्फ एक बार हजारों साल में यह तीनों नगरियां एक लाइन में जब आएगी, तब कोई तीर से इन पे वार करेगा, तभी इनका भेद हो सकता है, अन्यथा यह नगरी अखंड रहेगी। तीनों राक्षस मान गए थे। ब्रह्मा जी ने इनको यह वरदान दे दिया। तभी तीनों भाइयों ने ऐसी अभेद 3 नगरी का निर्माण कर लिया था, और तीनों नगर के अंदर ही रहने लगे थे, और साथ ही अपने सैनिकों द्वारा देवताओं को, देवलोक को, सबको त्रस्त भी करते रहते थे। तभी एक दिन यही देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आपने इन्हें जो वरदान दे दिया है, आप इनसे हमें मुक्ति करवाइए। तभी वह उनको शिव के पास भेजते हैं, और शिव ही आपको इनसे मुक्ति दिला सकते हैं, ऐसा वो कहते हैं। इसी कार्य करने के लिए यह जो धनुष है वो रचा गया था। स्वयं विश्वकर्मा जी ने भगवान शिव को अर्पण किया था। भगवान शिव ने यह जो तीनों नगरी हजारों साल में जिस दिन एक लाइन में आ गई, तभी अपने एक ही बाण से ये तीनों नगरी का ध्वंस किया था और तीनों असुरों को मार गिराया था। ऐसे कहा जाता है कि त्रिपुरासुर का वध इसी धनुष बाण से हुआ था। और साथ ही यह जो धनुष था भगवान शिव ने तुरंत ही देवों को दे दिया था। देवों ने उसके बाद राजा जनक के पूर्वजों को अपनी धरोहर के रूप में संभालने के लिए दिया था। और यह धनुष पर देव तो क्या, यक्ष, गांधर्व, असुर कोई भी इसकी प्रत्यंचा चढ़ा नहीं सकता है। बड़े बड़े धनुर्धर, बड़े बड़े योद्धा आज तक राजा जनक के पास आए हैं, लेकिन कोई इसको उठा भी नहीं पाया है। इस धनुष की और भी महिमा बताते हुए विश्वामित्र जी ने यह बताया था कि तभी से राजा जनक का परिवार
इस धनुष का पूजन करता है और देवों की धरोहर के रूप में इसको रखता है। महर्षि विश्वामित्र जी ने धनुष की यह सब विशेषता बताई और मिथिला जाने की सबने तैयारी कर ली थी। चलते चलते सभी ऋषिगणों के साथ विश्वामित्र जी, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सिद्धाश्रम से निकल गए थे। थोड़ी दूर चलने के बाद पीछे देखा तो विश्वामित्र जी को उनके आश्रम में रहने वाले मृगों और पक्षी भी दिखाई पड़े थे। वह भी पीछे चलने लगे थे। तभी विश्वामित्र जी ने उन सभी को वहां से लौटा दिया था। उन वनों की शोभा देखते हुए दोपहर तक यह सभी लोग गंगा जी के तट पर पहुंच गए थे। गंगा तट पर पहुंचने के बाद गंगा का यह मनोरम रूप देखकर भगवान श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र जी से यह कहा था कि भगवान, मैं देवी गंगा की उत्पत्ति के बारे में कथा सुनना चाहता हूँ। देवी गंगा कौन थी और वह कैसे उत्पन्न हुई थी, आप यह कथा मुझे बताइए। बिल्कुल। अब सवाल ये आता है चेतन जी कि देवी गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी भी ये जानना चाहते थे। उनको पता था कि मैं विश्वामित्र जी से मैं ये पूछूंगा तो मुझे सारी बात जानने को मिलेगी। हालांकि जो विश्वामित्र जी है उन्होंने ऐसी कौन सी कथा गंगा उत्पत्ति की उस वक्त भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को सुनाई थी। भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख से यह बात सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें यह बताया था कि हिमवान नामक एक पर्वत है जो पर्वतों का राजा है। उनका विवाह मेरु पर्वत की पुत्री मैना के साथ हुआ था। मैना के गर्भ से उन्हें दो बड़ी ही सुंदर देवरूपी कन्या प्राप्त हुई थी। हिमवान की बड़ी पुत्री गंगा थी और छोटी पुत्री का नाम उमा रखा गया था। कुछ समय बाद देवलोक के कार्य के हेतु सभी देवता हिमवान से अपनी पुत्री गंगा को मांग ले गए थे। तभी से यह गंगा देवलोक में निवास करती है। हिमवान की छोटी पुत्री उमा ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त कर लिया था। अब वह उनकी अर्धांगिनी बन गई थी। भगवान शिव अपनी उस नववधु उमा के साथ जब 100 दिव्य वर्षों तक क्रीड़ा विहार करने लगे, तभी यह देखकर संसार के सभी देवता घबरा गए थे कि इतने दीर्घ काल तक भगवान शिव और उमा क्रीड़ा विहार करते रहेंगे तो भगवान शिव के तेज बल से देवी उमा के गर्भ से यदि कोई महान प्राणी प्रकट हो गया तो उसके तेज को, उसके टेक को कौन संभाल सकेगा। यही सबको चिंता होने लगी थी। इसी चिंता के कारणवश सभी देवता भगवान शिव के पास आकर विनती करने लगे थे और उन्हें यह कहा था कि भगवान, अभी आप यह क्रीड़ा से निवृत्त होइए और आप देवी माँ के साथ तप करने लगिए, क्योंकि आपके तेज को इस संसार में कोई धारण नहीं कर सकता है। तभी भगवान शिव ने इन सभी देवताओं की विनती स्वीकार कर ली थी और उमा के साथ तप करने चले गए थे। परंतु भगवान शिव ने उन्हें यह कहा था कि आज यदि मेरा यह तेज अपने स्थान से खलित होकर गिर गया तो उसे कौन धारण करेगा। तभी देवताओं ने भगवान शिव से कहा था कि आपका तेज यदि शुद्ध होकर अपने स्थान से गिरेगा तो उसे यह देवी पृथ्वी धारण कर लेगी। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शिव ने अपने उस महान तेज को गिरा दिया था। पृथ्वी के जिस भाग पर भगवान शिव का यह तेज गिरा था, वहां एक सरकंडों का वन उत्पन्न हो गया था और उसी दिव्य सरकंडों के वन में आगे जाके
कार्तिकेय का जन्म भी हुआ था। तभी उस महान तेज को देवताओं के कहने पर अग्निदेव ने महादेव के उस तेज को अपने पास संभाल के रख दिया था। उसी तेज से कार्तिकेय का जन्म हुआ था। कार्तिकेय के जन्म के समय सभी देवता बड़े ही प्रसन्न हो गए थे, परंतु माता उमा बहुत कुपित हो गई थी। तभी उन्होंने देवों को यह बोला था कि तुमने मुझे अपने पति के साथ क्रीड़ा विहार करने से रोक लिया था, उसी के कारण मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज से तुम्हारी पत्नियों को भी किसी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा देवताओं से वह रुष्ट हो गई थी और ऐसा उनको बताने लगी थी। बिल्कुल, आपने जैसे बताया कि देवी उमा भी गुस्से में जो श्राप दे दिया देवताओं को कि उनको भी संतान नहीं होगा, क्योंकि क्रीड़ा में उनका जो भंग हुआ उससे वो चिंतित थी, गुस्सा भरी थी। अब आगे ये भी है कि कार्तिकेय का जन्म भी हो गया है। चेतन जी, सवाल ये है कि इन सारी बात में अब अग्निदेव के पास भगवान शिव का वो तेज है, वो सुरक्षित है। वो तेज का आगे क्या होता है वो हम आपसे जानना चाहते हैं, पर दोस्तों अगले एपिसोड में, क्योंकि यहाँ समय की समाप्ति हुई है, पर अगले एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे चेतन जी के पास से कि उस भगवान शिव के पास वो शिव जी के उस तेज था, वो अग्निदेव के पास सुरक्षित था, आगे क्या हुआ उस तेज का। देखते रहिए अनकही अनसुनी वाल्मीकि जी की रामायण। चेतन जी, आप उपस्थित रहे, हमारे दर्शकों को बहुत सारी ऐसी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय श्री राम। तो दोस्तों मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार। राम जय सीताराम, राम जय सीताराम। દર્શક મિત્રો, જ્યોતિષી ચેતનભાઈ પાસેથી જ્યોતિષ કે વાસ્તુશાસ્ત્ર અંગે માર્ગદર્શન મેળવવા માટે અમારી વેબસાઇટ www.bestjyotishi.com ની મુલાકાત લો। દર્શક મિત્રો, આવા સચોટ અને માહિતીસભર વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરી અમારા નવા વિડીયો મેળવો।